जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जुलाई 2024 को बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा हुई है दोस्तों, उसके सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। सोशल साइंस में हम लोग दोस्तों सबसे पहले जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग दोस्तों हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 6 to 8 में उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो जनरल स्टडीज में जो सवाल फर्स्ट पूछा गया दोस्तों कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो याद रखना कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है, तो यह है दोस्तों यकृत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया। तो मैंने यह आपको करंट अफेयर्स जो इस पीढ़ी का करा रखा है दोस्तों, उसमें यह क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसके संविधान ने गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो याद रखना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी जो सम्मेलन है वह 1968 ईस्वी में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखना कि भारत में जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है वह मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो ये राजीव रंजन प्रसाद थे। याद रखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिन्हा नहीं होगा, यहाँ पर प्रसाद होगा दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, झारखंड का जो घाटशिला है किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो घाटशिला जो है दोस्तों वह तांबा खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था। तो इनका चुनावी प्रतीक जो था वह क्रिकेट बैट था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो इसे याद रखना है कि इसे पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में इसे जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखना है। नेक्स्ट है, कितनों वर्षों में 7508% साधारण ब्याज का दुगना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 12.5 वर्ष में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने 12.5 लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्न में से गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखना है, गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो यह करता है टॉर्च बल्ब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो याद रखना है, यह सिंचाई के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था। तो याद रखना है कि मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। तो कोलाइड कौन सा नहीं है। तो याद रखना है, सिरका जो है दोस्तों वह कोलाइड का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 264 अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पर 11 है। सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा जाएगा तो किससे गुना करेंगे, 14 से। तो इसको अगर हम काटे तो कितना बार में, ये 24 बार में कटेगा, और 14 गुना 24 कितना होता है, तो ये 336 होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा, प्ररोग के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल था यह, करंट अफेयर्स में भी करा रखा है मैंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का जो उपयोग है दोस्तों हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों हम लोग फोटोग्राफी उद्योग में करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना 2 बार बने थे, 38 और 39 में, लेकिन 39 में जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई। तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर, याद रखना है 8 नवंबर 1927 को किया गया था इसके गठन की घोषणा। तो इसमें से तो कोई आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और फरवरी 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। तो यह कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सतानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्हें किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एनआईए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखना है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो यह कौन सा हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर चौड़ा है। तो कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी का रूट लेकर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 200 को हम कितना लिख सकते हैं 10√2 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों यह जल में घुलनशील होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया वहीदा रहमान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो यह सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित होने वाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की राशि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 425 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है यह जो घोषणा जो किया गया 11 मई को, लेकिन हर साल आयोजित कब किया जाएगा। तो यह किया जाएगा दोस्तों 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन यह आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। यह बिल्कुल इसमें सही स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट एक्स पे पावर 4, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन इसमें शामिल हैं, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी हैं, ग्रुप कैप्टन BR नायर भी इसमें शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 133वां। नेक्स्ट है इसका राइट आंसर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह किया गया था 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो याद रखना है काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है दोस्तों, सीमा बनाती है। नेक्स्ट जो सवाल है हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछा गया, पार्ट 3 में हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम लोग सवालों को देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था। तो यह था
वैशेषिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्लास 6 एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो याद रखना है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत की आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, यह इस बुक में था जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 ईस्वी में कावस जी डावर के द्वारा बंबई में इसे स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे करतार सिंह सराभा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मुल्ला मस्कत और बोलन क्या? तो बोलन से ही ये पकड़ा जा रहा है कि बोलन क्या था, तो यह एक पर्वतीय दर्रा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1946 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 यानी बी। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो याद रखना है यह था टिकेंद्रजीत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की गई थी। तो याद रखना है 241 मील दूरी तय की गई थी। गांधी जी के द्वारा कितने समर्थक थे? तो 78 समर्थक थे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कितने मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यम क्या था? तो यम था कुरियर प्रणाली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम विश्व के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो यह था रॉलेट एक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट आ गई थी? तो यह था कौन सा घटना? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का ईसा पूर्व है, याद रखना है, ना कि ईसवी है। ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 7वीं सदी ईस्वी था, याद रखना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका हर्ष आंसर लगाया, बिल्कुल गलत है ये। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? तो यह था आत्मसात नीति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो यह वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, याद रखना लॉर्ड लिटन के समय यह लागू किया गया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो सवाल है, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किस घटना ने किया था? तो यह किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो यह कौन थे? तो यह थे असुर वनीपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभांगा आंदोलन ने मांग की। तो क्या मांग किया था तेभांगा आंदोलन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो यह मिला कालीबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गया? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। नेक्स्ट 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र करना था? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीडी सावरकर के भी नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में जो है दोस्तों यह बाधा डालती है। तो इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे को हल करने के लिए विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो यह था पंचशील समझौता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व
किया गया था, तो यह किया गया था खड़क सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? तो दुनिया के मजदूरों का एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह इसका नारा था बोल्शेविक क्रांति का। नेक्स्ट 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, याद रखना है। नेक्स्ट हिटलर की आत्मकथा, तो नाम से स्पष्ट है, तो ये कौन था? मीन कैम्प था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता? तो ये सवाल हम लोग कर भी चुके थे, 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इस सवाल को देखा था, तो ये थे ग्यूसेप मैजिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? तो झारखंड। किसने किया था? तो यात्रा भगत ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? इसका नाम है राजगिरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व है? ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या महत्व है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। नेक्स्ट है कि यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मार्गों से प्रेरित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता का चर्चाएं मिलती हैं? तो यह मिलता है उपनिषद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों 9 जुलाई 2024 को क्लास 6 to 8 की जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी 3 की, उसके जनरल स्टडीज और हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।